आज का शरबत लाल वाला, इसको दूध में डालेंगे तो पिंक बन जाएगा। ये चीनी भी आ चुकी है। ये है बादाम पिस्ते, मैंने इसको पीस के रख दिया, पीस के मैं डालूंगी। अगर मैं काट के डालती हूँ ना तो फिर लोग डिस्टर्ब करते हैं, उनको जो है ना उनके मुंह में आते हैं, कुछ को अच्छे लगते हैं कुछ को नहीं लगते, तो इसलिए मैं इनको पीस के डाल देती हूँ। मैगी, ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी हो रही है? बेड पे चढ़ गया। इधर आओ, आजो आजो, इधर लो इधर लो। मैगी, और लड़के सुन तो, सुनता क्यों नहीं है मेरी बात, गंदे बच्चे। मैगी, यहाँ पर मैं आपको एक दिन पहले का व्लॉग दिखा रही हूँ। तो मेरे देवर के घर हुई थी मजलिस, जो न्याज बची थी उन्होंने हमें भेजी। मैं आपको दिखाती हूँ कि न्याज में उन्होंने हमें क्या भेजा। अच्छा, ये शरबत बचा था तो ये भी उन्होंने सारी फैमिली में बांटा। उसके अलावा ये मैं आपको रोटियों का बंडल दिखा रही हूँ जो स्पेशल न्याज थी। ए कुकड़ी चुप कर जा मर जानी है, मुर्गी भी सिर खांदी बैठी है, नाल नाल वो भी शोर मचाई पई है। अच्छा, तो उन्होंने हमें न्याज भेजी, उसमें थे चिकन शामी कबाब और ये रोटियां। बस ये हमारा डिनर होगा, इसको हम डिनर में इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जब मैं घर आई तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी को सर्टिफिकेट मिल चुका था। उसके स्कूल में 4 से 6 दिन की ट्रेनिंग थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी मेरी शहज़ादी बेटी। सुबह जाती थी और शाम को 5:30-6 बजे उसकी वापसी होती थी। ये सर्टिफिकेट उसको मिला तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ ये क्या चीज़ है। ये है जी सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये है मेरी गुड़िया को कार्ड मिल चुका है, कार्ड नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट। हाँ, अच्छा, इसके साथ उन्होंने दिया लंच। लंच में क्या दिया, आज उन्होंने असल में स्कूल वालों ने डिनर कराना था और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। उनके जो गेस्ट आए हुए थे इस्लामाबाद एम्बेसी से, तो उनको जाना था, उन लोगों की फ़्लाइट थी। तो बस उन्होंने लंच में बर्गर वगैरह दिया सारी टीचर्स को। तो लंच इनका, डिनर जो है ना इनका कैंसिल हो गया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। इन्होंने अपने इवेंट को वाइंड अप किया। तो ये मेरी गुड़िया जो है ना इसने खाया भी नहीं, वो लेके आ गई ना और आते ही सो गई, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। बहरहाल किचन में गई तो देखती हूँ क्या क्या देखती हूँ, पतीले में चावल पड़े हुए थे, कल मैंने बनाए थे छोले वाला पुलाव। मेरी काम वाली मासी जो है ना काम वाम करके खड़ी हुई है, तकरीबन 1 किलो जितने ये होंगे। उसके घर जो है ना 8 से 9 लोग हैं खाने वाले। तो जो भी चीज़ घर में बचती है इधर उधर देने की बजाय मैं कोशिश करती हूँ उनको दे दिया जाए कि जिनके घर खाने का मसला होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनकी 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं होती। तो ये 1 किलो जितने चावल हैं, एक शरबत आया हुआ था न्याज, और ये सालन भी बचा हुआ था, कीमा और दाल का। जो थी चीज़ मैंने घर में जो निकली फ्रिज में से सारी मैंने इकट्ठी की और उसको थमा दी। उसके घर में इतने सारे बंदे हैं, कोई ना कोई खा ही लेता है। अच्छा, मैं आज मुझे जाना है मजलिस पे, जल्दी से बस मैंने मुर्गी निकाली। मैंने कहा जल्दी से चिकन कढ़ाई बनाऊं, इनको दूं ताकि मैं टाइम पे फारिग हो जाऊं। इधर तेल के अंदर मैंने कढ़ाई को डाल दिया। सुन लो ज़रा मेरी बातें सुन लो। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला, उसके बाद मुर्गी डाली और उसको हल्का गोल्डन कर लिया। उसका जो पानी वानी था वो सुखा दिया और एक जग के अंदर 3 से 4 टमाटर लेके लहसुन अदरक मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह उनको पीस लिया। डायरेक्ट डाल दिया मैंने मुर्गी के ऊपर। और आधा जो पैकेट है ना मैं डाल रही हूँ कढ़ाई मसाला। ये है कढ़ाई गोश्त, कौन सी कंपनी का है ये आप देख सकते हैं, नेशनल वालों का है। मुझे नेशनल के ही मसाले अच्छे लगते हैं, शान के भी बड़े अच्छे होते हैं, कुछ इनके अच्छे होते हैं कुछ उनके अच्छे होते हैं। बहरहाल कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। यहाँ टिन्नू सा मेरे पास कोयला पड़ा हुआ था, बिल्कुल छोटे साइज़ का, कोयले भी टूट के ख़त्म हो चुके हैं। मैंने उसको गर्म किया हुआ है कि इसको जो है ना थोड़ा स्मोकी फ्लेवर दूंगी तो और भी डबल इसका जायका हो जाएगा। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर डाली कसूरी मेथी, जिसका कोई भी कसूर नहीं है, पता नहीं क्यों इसको कसूरी मेथी कहते हैं। कसूरी मेथी, किसी को अगर इसका मीनिंग पता हो तो मुझे ज़रूर बताए, बहरहाल मुझे तो नहीं पता। कसूरी मेथी को अच्छी तरह हाथों में मैंने मसल मसल के डाल दिया।
एक तो कसूरी मेथी, ऊपर से अच्छी तरह इसका रगड़ा निकाला, फिर जाके डाला। बहरहाल ये टिन्नू सा कोयला जो मैंने इसको क्या किया हुआ था, दहकाया हुआ था, अच्छा उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर से। एक ही चम्मच मैंने तेल का डाला और उसी के ऊपर डाल दिया। अब मैं इसको जब तक नहीं खोलूँगी जब तक ये अच्छी तरह धुआं लग ना जाए। इधर मैं तैयार हो के माशाल्लाह साफ़ सुथरा नहा धो के मैं आके बैठ गई जा नमाज पे। नमाज ख़त्म की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें एक और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता की, इतना हमें टाइम दिया, इतनी मोहलत दी कि हम पढ़ सकें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जी हो चुकी है मेरी चादर तैयार, मैं जा रही हूँ मजलिस पे, टाटा बाय बाय। मेरे हाथ में क्या है भाई, मेरे हाथ में है एक डिंग डोंग जो हम अपने बचपन में खाते थे। इसका डिज़ाइन चेंज था, इसका साइज़ चेंज था, इसका कलर चेंज था। आज तो हर चीज़ ही चेंज हो गई। मैं तुझे क्या खाया, एक ढूंढ दे, पूरा गिलास है भरा हुआ जी, बता तो रही हूँ। गुड़िया के नखरे। अच्छा जी, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर इमाम बारगाह के अंदर और नोहों की सिलेक्शन की जा रही है। बच्चियाँ हमारी ढूंढ रही हैं कि कौन सा नोहा कब पढ़ना है। यहाँ पर दुआ शुरू होने वाली है, बस मेरी बहन ने दुआ शुरू कर दी। है हसीना, दुखता है बदन से, इसकियाँ लेती है सकीना, सोने के लिए पास नहीं बाबा का सीना, एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना, पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दरियाओं में, रेगिस्तानों में, जंगलों में भटकता फिरा कि मौला काश आप मुझे मदद करने देते, काश मौला आप मेरी मदद कबूल करते। कोई नहीं जानता कि मौला अगर एक आवाज दें, अली का बेटा है, किसी भी मखलूक की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इम्तिहान था। इतने जो है मजलिस हो चुकी है ख़त्म। मैं न्याज नू पढ़ के चलन लगी हाँ घर नू, तो इतना मेरी जो है ना निनान दे कम भी वेखियो। अच्छा, इधर मैं पहुंच चुकी हूँ घर। ये देखे घर आते मैंने क्या किया, थोड़ा सा सांस लिया, थोड़ा सा जितना ज़रूरी था। उसके बाद क्या था कि मेरी डायरी कंप्लीट पड़ी थी, उसके ऊपर सौदे सलफ़ लिखे पड़े थे, पर्स निकला हुआ था, चादर एक अलग से निकली हुई थी। क्यों निकली हुई थी, मुझे जाना था सौदे सलफ़ लेने, क्योंकि मुहर्रम की मसरूफ़ियात की वजह से सौदे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, घर में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। न जाना था, हर हाल में जाना था, ज़रूरी जाना था। आज मैंने जूते की सिलेक्शन की, मैंने जॉगर निकाले, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अगर मैं कोई भी जूता पहन के जाती हूँ तो मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं शॉपिंग करते करते। तो जितनी देर मैं चलती रहती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं जॉगर पहन के जाने लगी हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आज 2-3 घंटे मैं चली हूँ कहीं पे।
बहरहाल हम पहुंच चुके हैं मैकडोनल्ड। क्यों पहुंच चुके हैं? क्योंकि हम सौदे लेने जा रहे थे और मेरी बेटी का मूड बन गया कि कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं। उसका मूड था कि आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा मेरी जान आप इनकी आइसक्रीम खाओ या इनका शेक पियो। मेरे ख्याल में उसी आइसक्रीम को ये शेक बना के जो है ना हमें पेश कर देते हैं। कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। आप अगर इनसे चॉकलेट शेक या वनीला शेक भी मंगवाएंगे ना तो वो आपको गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना के दे देंगे और कहेंगे ये लें जी आपका वनीला शेक हो चुका है तैयार। जब हम उसका घूंट भरेंगे तो हमें पता चलेगा कि आइसक्रीम को थोड़ा सा इन्होंने पिघला के हमारे आगे पेश कर दिया और कहा ये लो बाजियो एंजॉय करो इस शेक को। मरता क्या ना करता, जब पैसे भरे ही हैं तो अब जाहिर है उस चीज़ को आइसक्रीम को शेक समझ के पियो। क्या करें बाकी। अच्छा जी, बहरहाल हम जा रहे थे सौदे लेने। मेरी बेटी का मूड बन गया। हम उधर जाने की बजाय पहुंच गए इधर। जाना था कहाँ, पहुंच गए हम लोग कहाँ। ये है जी मैकडोनल्ड का बाहर का नज़ारा। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। मौसम बड़ा हसीन, माशाल्लाह इतना हसीन मौसम, धूप का तो नाम निशान ही नहीं। फिर हमने वापस रिक्शा किया और जाके सारी अंदर से शॉपिंग की। खूब शॉपर भरे। हमें रात हो गई। ये देखें जी, उनका जो एक वर्कर भाई है ये हमें अच्छी तरह जानता है क्योंकि हर हफ्ते मुलाकात होती है। हर हफ्ते भी वो हमें देखता है कि ये बाजियाँ आती है। बस उन्होंने क्या किया, हमारा सामान फड़ा और डाल दिया रिक्शे के अंदर। हम अपना सामान लेके हो चुके हैं रवाना। घर की तरफ जा रहे हैं। हमने जो है घर फ़ोन कर दिया था कि तुसी सानू लैंड के लिए आ जाओ नीचे। हम पहुंच चुके हैं। बस हम पहुंचे तो मेरे हस्बैंड हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमारे साथ शॉपर उठवाए और लेके चले अंदर। ये मैं आपको आज की शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये मैं 3 डिशें लेती हूँ लहसुन की, क्योंकि आपको पता है कि हरी चटनी में कितना लहसुन मैं डालती हूँ। तो ये एक डिश मैंने ली क्योंकि 2 डिशें मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। कुछ फ्रूट वगैरह लिए और 1 किलो मैंने यहाँ पर लेमन का लिया क्योंकि मैं नींबू पानी पीती हूँ। फिर वो जो चटनी बनती है उसमें भी 2-3 लेमन का जूस जो है ना वो भी डालती हूँ। ये सारे थैले बंधे पड़े हैं। मेरी बेटी तो इतनी थक गई थी क्योंकि मैं खाना वगैरह बना के मजलिस अटेंड करके फिर मैं शॉपिंग करने गई और वो ड्यूटी दे के डायरेक्ट घर पहुंची। मैंने कहा शॉपिंग करने जाना है तो मासूम मेरे साथ चल पड़ी। निडाल हो चुकी है वो थकावट से। मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पर शॉपर के ऊपर लिखा हुआ है एक शॉपर की कीमत 8 रुपये। मैंने उस काउंटर वाले भाई से पूछा कि इसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। उसने कहा जी बाजी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मैं 28-29 को गई थी शॉपिंग करने। तो उसने कहा पहले से ये सिस्टम शुरू हो रहा है। तो आप सब के लिए इतला है कि जो जो दाऊद जाएगा एक शॉपर की कीमत वो अदा करेगा। फ़ी शॉपर 8 रुपये। मैं तो उस काउंटर वाले भाई को तंग कर रही थी। मैं कह रही थी अगले दफ़ा मैं जो हूँ ना कपड़े वाले थैले लाऊंगी। ये फजूल में हम क्यों इस चीज़ के पैसे दें। पहले हम कितनी महंगी चीज़ें लेके जाते हैं मॉल के अंदर से। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। उसको तो मैं सुना के आ गई, जहाँ भी जाओ पैसे दो, जहाँ भी जाओ पैसे दो। गाड़ी खड़ी करो तो उसका भी टैक्स दो, उसकी भी पर्ची दो। समझ नहीं आती कौन टैक्स ले रहा है, क्यों ले रहा है। बहरहाल ये दिमाग ख़राब करने वाली सारी बातें। मैं थक त्रुट चुकी हूँ। यहाँ पे घुस गई किचन में। मैंने कहा चलो थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ। इधर जी मैंने अपना 1 कप बनाया। मेरे मियाँ जी ने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने दूध वाली चाय पी है, बस अभी मैं ये कॉफ़ी नहीं पी रहा। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मेरा क्या नहीं तो नहीं सही। किचन में घुस गई। बड़ा सारा मैंने लिया मग, लाल कलर का मैंने उठाया। मैंने कहा ताकि ईंदा जड़ा रंग है ना सोना सोना ताकू लगे, ताकू कप को देखने च मज़ा तो आवे कि केजा सोना कप है। लाल रंग का कप चाके मैं टुर पईया। इधर मैंने बना लिया पूरा 1 मग्गा भर के है। इसमें मुझे तो वो तो कम लग रही है कॉफ़ी। अच्छा ये क्रीमी कॉफ़ी मैंने डाल दी है ना तो ये थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। ये बन चुकी है मेरी मज़ेदार सी गर्मा गर्म कॉफ़ी।
बग़ैर चीनी के। अगर चीनी डाल के कॉफ़ी पीते हो तो लोगों, बहन भाइयों, उसका फ़ायदा क्या है, मुझे समझा दो थोड़ी सी ये बात। आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं क्या कह सकती हूँ। टाइम यहाँ देख लो, मैं थक टूट चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज़ करूँगी। बाय।